जाट संसद के देश और दुनिया के कोने कोने से आए हुए नेताओं और मेरे भाई पलसानिया साहब, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आप देश के कोने कोने से आके जाट बरादरी के महापंचायत के लोग, जाट संसद के आप सब नेतागण मुझे यहाँ सम्मानित करने जम्मू कश्मीर की धरती पर आए हैं। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आभारी हूँ। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको इस पावन मंदिरों के शहर जम्मू की धरती पे आप सबका स्वागत करता हूँ। माता वैष्णो देवी के चरणों में रहने वाले हम लोग हैं। माँ की कृपा से जम्मू कश्मीर एक अनोखा राज्य है, जिसकी खूबसूरती, जिसका भाईचारा देश दुनिया में माना जाता है। बड़ा दौर भी आया, उग्रवाद भी इस जम्मू कश्मीर ने देखा भी है और आज भी देख रहा है। कल ही शाम को एक और हादसा हुआ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे 2 फौजी और 2 पोर्टर शहीद हो गए। आज कितने ही आतंकवादी घटनाएं इस रियासत, इस यूटी में हुई, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के भाईचारे को कोई तोड़ नहीं सका। और जम्मू कश्मीर के लोग, हर बरादरी, हर कौम, हर मज़हब के जिससे वो वाबस्ता हैं, हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर को मजबूत किया, उन्होंने इस देश को मजबूत किया और आगे भी ये लोग इस देश को भी मजबूत करेंगे और जम्मू कश्मीर को भी मजबूत करेंगे। यही एक शपथ है हम लोगों की जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज आप जब यहाँ इस धरती पे आए हैं, मेरे पास कोई शब्द नहीं कि इन शब्दों से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन जाटों की बहुत कम संख्या है जम्मू कश्मीर के अंदर। हम मुश्किल से 4-5 लाख लोग यहाँ पे हैं। लेकिन मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मेरे लीडर और इस यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। इन 75 साल में मैं पहला जाट बरादरी से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन 75 साल में खिता पीर पंचाल जो बॉर्डर का इलाका है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी और पुंछ, पलसानिया साहब वहाँ गए हुए हैं, उस खित्ते से भी मैं 75 साल में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे पहाड़ियों का एक बहुत बड़ी बरादरी है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसको पीछे एसटी दिया गया। उस बरादरी से भी मैं दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। और साथियों, मुझे पता है कि आप सबके दिल में बहुत खुशी है कि हम में से हमारे बीच में से एक साथी, एक दोस्त, एक भाई, एक बच्चा इस जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो सोच लेके आप जम्मू कश्मीर की धरती पे आए हैं, सुरेंद्र चौधरी कभी भी आपकी उस सोच को, आपके उस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और मैं आपको निमंत्रण भी दूंगा, आप देश से आए हैं, दुनिया में भी काफ़ी सारे हमारे लोग हैं, क्योंकि ये कौम देश दुनिया में बसती है। क्योंकि मेरे पास एक महकमा इंडस्ट्री का भी है और 4-5 महकमे हैं, लेकिन उसमें एक इंडस्ट्री भी है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने काफ़ी इंसेंटिव्स इंडस्ट्री लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में दिए हैं। अगर आपका कोई भाई, आप में से कोई, चाहे वो जाट बरादरी से है
या किसी और बरादरी से भी है, अगर वो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, उसको जितनी भी मेरे से मदद चाहिए होगी वो मदद मैं करूँगा। आइए जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है यहाँ लगाइए। इंडस्ट्री लगने से जम्मू कश्मीर का यही फ़ायदा होगा। कुछ इंडस्ट्री लगाने वाले तो पैसा कमाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान बच्चों को, चाहे वो किसी भी कौम से, किसी भी बरादरी से, किसी से मज़हब से होंगे, उनको नौकरियां उन फैक्ट्रियों में मिलेंगी। हमारी सोच यहाँ तक ही है, लेकिन जो फैक्ट्री वाला होगा उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसलिए आप इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएं। रही बात, क्योंकि टाइम जैसे मैंने कहा कम है, मुझे है कि मैं बाद में आपसे आता तो ज़्यादा लंबा बैठता, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आपको यकीन दिलाता हूँ फलसानिया साहब, जहाँ भी आप हमारे लिए हुक्म करेंगे या आप लोग करेंगे, सुरेंद्र चौधरी हमेशा वहाँ खड़ा होगा। कभी मौका मिला तो मैं आपके राज्यों में भी आऊँगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, क्योंकि आपने मुझे गन्ने का पेट किए, क्योंकि मुजफ्फरनगर की धरती से आप आए हैं, बाबा टिकैत की धरती से आए हैं। हम अपने उन बुज़ुर्गों के वारिस हैं जिन बुज़ुर्गों ने इस देश को मजबूत करने के लिए, हम उन नौजवानों के भी वारिस हैं जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए अपनी सोच भी दी, एक राह भी दिखाया और अपनी जान की कुर्बानियाँ भी दी। हम उस कौम से वाबस्ता हैं, इसलिए जो हमारा जज्बा है उस जज्बे को हमेशा बरकरार रखें। और मैं सबसे बड़ा, मैंने जयपुर में भी कहा था, आज हमारी आने वाली नस्लें नशे की तरफ जा रही हैं। नशे से इस कौम को बचाना बहुत ज़रूरत है। अपनी कौम को भी बचाइए, दूसरी कौम के लोगों को भी बचाइए, क्योंकि हम जिस कौम से वाबस्ता हैं, हमारा इतिहास है कि हमने हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अपना फ़ायदा कम सोचा, लेकिन दूसरे के फ़ायदे के लिए हमेशा उसके आगे खड़े हो गए। हम उस कौम से वाबस्ता हैं जिस कौम ने कभी पीठ नहीं दिखाई। अगर कोई यार है तो उस यार के साथ अगर छाती पे भी कभी उससे दगा नहीं किया। ये हमारे खून में, हमारे विरासत है, हमारे खून के हमारे बुजुर्गों ने। बेशक उन लोगों ने गरीबियाँ देखी होंगी, उन्होंने मुश्किलें और मुसीबतें देखी होंगी, लेकिन कभी हम पे ये दाग नहीं लगा कि हम दगेबाज हैं, हम धोखेबाज हैं। इसलिए जो हमारी विरासत है उस विरासत को मत ख़त्म होने दीजिएगा। इन नौजवानों को मैं कहूँगा, हमेशा हमारे बुज़ुर्गों की जो विरासत है बहुत मजबूत और बड़ी पायदार और बड़ी हिम्मत वाली विरासत हमारे पास है, बड़ी दिल वाली विरासत हमारे पास है। इसको आगे चलाइए। हमारे हाथ में सबसे बड़ी विरासत यही है, यही हमारी ताकत है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ साथ मैं फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला, मुझे आज सम्मानित किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जाट, जय किसान, जय मजदूर, जय भारत। महाराजा सूरजमल जी की एक कार्यक्रम कर रहे हैं जी 25 दिसंबर में, 261वां उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं राजनगर में, गाजियाबाद में जी। पूरा जाट समाज मिलकर कर रहा है भाई साहब, पूरे देश के जाट इकट्ठे हो रहे हैं। महाराजा सूरजमल बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया का जाट होता है। मेरी बधाई, शुभकामनाएं आपकी तरफ से महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन में जी 25 दिसंबर को आता है। 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस बनाया जा रहा है। मैं उस कमेटी की तरफ से देश दुनिया के अपने सब जाट भाइयों को निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होएं, ताकि हम अपने महान उन बुज़ुर्गों को एक अपनी तरफ से एक इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दे सकें और उनकी गाथा वहाँ गा सकें। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सब ज़रूर 25 दिसंबर को 2024 को आप गाजियाबाद में पहुँच के अपनी हाज़िरी दें और अपने लोगों को मजबूत करें। शुक्रिया।